वो चलती आंधी हो, तुम चाहो तो तख्त बदल दो। मैं फर्स्ट वीमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर रही हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। जिसको इग्नोर किया जाएगा मैं उसके लिए जान लुटा। क्रिकेटर से लेकर मेयर तक का सफर। शी इज़ अ वुमन विद अ टेनिशियस पर्सनालिटी एंड अ फियर्स आउटलुक ऑन लाइफ। आज हम बात कर रहे हैं अम्बाला की एक ऐसी लीडर से जो इंडिया की पहली विमेंस क्रिकेट टीम का हिस्सा रही, 3 बार म्युनिसिपल काउंसिलर बनी, मेयर रही और अब ब्राह्मण संगठन की चेयरपर्सन। लेट्स सी व्हाट इनसाइट्स शी हैज़ टू ऑफर अबाउट हर लाइफ। The opinions, thoughts, and beliefs expressed in this video by guests or contributors are their own and do not necessarily reflect the views of Chitkara School of Mass Communication. आज मैं चर्चा में हूँ अम्बाला की एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जिन्होंने पॉलिटिक्स और सोशल वर्क दोनों में ही अपना भरपूर योगदान दिया है। नीलम शर्मा, जो कि मल्टीपल टाइम्स अम्बाला सदर की म्युनिसिपल काउंसिलर रह चुके हैं और करंटली ब्राह्मण संगठन की चेयरपर्सन भी हैं। इन्होंने अपना टेन्योर एज मेयर भी अम्बाला में सर्व किया है। इन्होंने अपने पूरे करियर में हमेशा लोगों के हित के लिए काम किया है और अपनी पूर्ण कोशिश करी है कि ग्राउंड लेवल पर अपने आसपास के लोगों की जितनी मदद कर सके वो करें। तो हेलो मैम, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हम लोगों को देने के लिए। मैंने जितना हो सका आपकी लाइफ के बारे में, आपके कार्य के बारे में पढ़ने की और दर्शकों को बताने की कोशिश करी है, मगर मैं श्योर हूँ कि आपके करियर और आपके जीवन के बारे में आपसे ज़्यादा अच्छा हमें कोई नहीं बता सकता। तो शुरू हम इसी से करते हैं। आप अपना छोटा सा एक परिचय अपने खुद के शब्दों में हमें क्या देना चाहेंगे? मैं नीलम शर्मा, मेरी बर्थ प्लेस अम्बाला, मेरा लॉज हाउस अम्बाला। आज मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे राजनीति में और सोशल सेवा का मौका जो मिला वो किस तरह से मिला। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो दैट टाइम, मैं सीनियर सिटीजन हूँ आज की डेट में। मैं पहले ये बताना चाहूंगी, मेरे से बड़े मेरे 3 ब्रदर जो को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं और उनकी बहन एक आर्या कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज उसमें पढ़ रही है। क्यों अलाउ नहीं था लड़कियां लड़कियों के कॉलेज में और बॉयज कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं को एजुकेशन में। एक बार की बात है कि मैं फर्स्ट वीमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर रही हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। फर्स्ट वीमेन क्रिकेट टीम 74 की बात बता रही हूँ ये। दैट टाइम हमारा एक छोटा सा कैंप लगा कि सिलेक्शन करनी है वीमेंस को प्रमोट करने के लिए। सो हम छोटे होते अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेलते थे, तो बॉलिंग की बैटिंग की हमारी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद हमारी सिलेक्शन के लिए हमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जाना था। तो मेरी सिलेक्शन जब कॉलेज से हुई यूनिवर्सिटी के लिए, एक ऐसा मूवमेंट हुआ कि नेक्स्ट डे मुझे ये कहा गया कि आपका नाम माइनस कर दिया गया। मतलब मैं वो पल, वो घड़ी बता नहीं सकती कि मुझे कितना हर्ट हुआ। और मैं हम बाबूजी कहते थे अपने फादर को, जिस बाप की बेटी, उसकी अम्बाला में इतनी अप्रोच, वो एक फोन करते तो मेरा काम होता। ही सेड मैं आपके लिए बात नहीं करूंगा, आप अपने लेवल पे सोचो। वैसे तो मैं चाहता ही नहीं कि लड़कियां क्रिकेट खेलें। मैंने आपको बताया ना कि पेरेंट्स लड़कियों को लड़कियों के हिसाब से रखते थे, सिलाई करो, बुनाई करो, देन शादी करो और घर भेजो। अब मैंने एक से रिक्वेस्ट कर दूसरी से कहा, मैं प्रिंसिपल जी के पास गई तो क्या डरा डरा एक स्टूडेंट होता था। आजकल तो क्लियर फॉरवर्ड जवाब देते हैं। मैंने प्रिंसिपल मैडम से टाइम लिया, मैडम प्लीज, मेरी सिलेक्शन होने के बाद मेरा नाम माइनस कर दिया गया, मुझे, हम ये नहीं कह सकते थे रीजन बताओ। हमने ये क्वेश्चन किया, मैडम प्लीज, पहले तो पेरेंट्स नहीं मानते, अगर मेरी सिलेक्शन हुई है तो मेरा प्लीज नाम कंटिन्यू कर दो। तो शी सेड, नीलम हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी मैनेजिंग कमेटी है जो फाइनल करती है। हम मायूस होकर बाहर आकर बैठ गए और स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं वो बड़े स्माइलिंग फेस कि कल हम जाने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। मुझे एक किसी कोच ने गाइड किया कि नीलम जी, अगर आपको आपका कॉलेज नहीं भेज रहा तो आप ओपन वहाँ पर सिलेक्शन है तो आप जा सकते हो। इतनी हिम्मत उस टाइम, एक तरफ हम कह रहे हैं को एजुकेशन में जाने नहीं दे रहे, तो मैंने प्रिंसिपल के पास गई, मैडम अगर आप कहो तो मैं चल। नहीं नहीं, हम तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तुम देखो, अगर आप जाओगे तो आपको अपना खुद खर्चा करना पड़ेगा, हम अपना खर्चा भी नहीं
मतलब आपको कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब क्लियर फॉरवर्ड तो नहीं कहा कि वो चीज हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट डे अलग सा एक स्टूडेंट बैठा है, कुरुक्षेत्र जाने के लिए मेरा टोटल 31 रुपए लगे थे वहां तक जाने के खर्चे के। मैंने परांठी, देन वो मेथी की सब्जी, वो मोमेंट मेरे को याद है आज तक। और उनको कॉलेज की तरफ से सब कुछ मिला। हम पहुंचे और वहां जाके स्टेडियम के जो स्टेप बने हुए हैं वहां जाके हम बैठ गए। अब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सबसे अलग हूँ। वो स्टूडेंट तो नेचुरली कॉलेज वाले लेकर आए हैं, तो देखा 5000 के करीब ऑल हरियाणा से बच्चे आए हुए थे। तो मैंने कहा नीलम शर्मा स्टेप गलत ले लिया, यहाँ तो नंबर नहीं पड़ने वाला। लेकिन मुझे अंदर से विश्वास था। मेरा एक कहना है, यादें पीछे ले जाते हैं, उम्मीदें आगे बढ़ाती हैं। अगर मन में कुछ ठान लो तो मिलता ही मिलता है। सो मैंने कहा मैं आज यहाँ से जीत कर जाऊंगी। और पता नहीं कौन सी, मैं तो गॉड लविंग हूँ, दैविक शक्ति मेरे साथ थी कि मेरे 6 ट्रायल हुए और 6 ट्रायल्स मेरे क्लियर। उसके बाद वो रिजल्ट देते नहीं है, लेकिन पब्लिक को और हमें तो पता नहीं कि हम कर चुके हैं। और एक रहा मोमेंट जब रात को वापस आए, ये भी कोई माइनस ना कर दे जैसे मेरे सिलेक्शन में माइनस हुआ। नेक्स्ट डे हम जब कॉलेज गए, वो साइकिल लेकर जैसे मैंने गेट के अंदर साइकिल की, तो एक बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड के ऊपर 3रे नंबर पे मेरा नाम नीलम शर्मा लिखा, जो सिलेक्ट हुआ स्टूडेंट प्लेयर। मैं जैसे आई हूँ तो मेरे से साइकिल स्टैंड नहीं हो रही थी, तो सीधा अंदर गई तो मेरे को एकदम क्लर्क, उनको हम बाबूजी से एड्रेस करते थे, नीलम बिटिया प्रिंसिपल मैडम ने तोनू बुलाया। मैं कहा मैं क्लास में जा रही हूँ। तो हम क्लास चले गए। क्लास में मेरे आया नीलम को मैडम ने बुलाया, 121 रोल नंबर, मेरा रोल नंबर दैट टाइम 121 था। सो हम गए, जो भी लेक्चर चल रहा था उस टीचर ने हमें, लेक्चरर ने हमें भेजा, हम गए। तो वो डरा डरा सा स्टूडेंट, मे आई कम इन मैडम, वो ऐसा हाथ खड़ा किया। मैं अपनी लाइफ की बात बता रही हूँ। तो प्रिंसिपल मैडम ने, हाँ आओ नीलम, नीलम कॉन्ग्रेचुलेशन, पढ़ते उनके मुंह से वर्ड, धन्यवाद मैडम, हमने इस तरह से उनको कहा। तो कहते आपने तो कॉलेज का नाम रोशन किया है। हम चुप, बताओ कुछ कहना चाहते हो। उन्होंने बेल दिया, तब इस टाइप से बेल होती थी। क्लर्क को कॉल किया, लालचंद बाबूजी जो क्लर्क थे, आप नीलम का जो खर्चा हुआ है ना कुरुक्षेत्र तक जाने का, आप इनको दे दो। तो मैंने एकदम कहा मैम मुझे नहीं चाहिए। ऐसा क्यों, आपने कॉलेज का नाम रोशन किया है। नहीं नहीं ये तो कॉलेज का बनता है। मैं कहा मैडम एक चीज दे दो। बोलो बोलो। सबसे पहले मैंने जाकर उनके चरण स्पर्श किए। देन मैंने कहा मैडम मेरा वो समय लौटा दो जब मैंने आपके पास बार बार आके रिक्वेस्ट की थी कि मैडम प्लीज, पेरेंट्स हमारे अलाउ नहीं कर रहे, यहाँ सिलेक्शन के बाद जो नाम काट दिया गया, आप प्लीज प्रमोट कर दो, भेज दो। सो वो दिन ऐसा आया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, कोई ऐसी भावना लेकर आए तो उसको देखकर उसके लिए उसको प्रमोट जरूर करो। सो वो दिन गया, आज आया तो मेरे दिल में आया कि नहीं नीलम, अब कोई काम करना ना तो करना ही करना, चाहे उसको जिद संभलो चाहे ठान लो। तो मेरे को जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद यूनिवर्सिटी में होने के बावजूद मैंने मन में ठान ली थी कि अगर मेरे जैसा जिसको इग्नोर किया जाएगा मैं उसके लिए जान लौटा दूंगी। अंबाला बड़ा बैकवर्ड टाइप था, सुलभ शौचालय औरतों के लिए, स्लम एरिया के लिए, मतलब ये बहुत लोगों को अवेयरनेस देने के लिए सुलभ शौचालयों का निर्माण किया गया कि लोग ओपन में मल के लिए ना जाएं। ट्यूबवेल्स, पानी की शॉर्टेज थी, जगह जगह ट्यूबवेल्स लगवाए गए। ठीक है। सड़कों की हालत बड़ी मंदी थी, कंक्रीट की सड़कें, ट्रेन्स, इवन देन उनका एक प्रोजेक्ट था IHSDP, इंटेरोगेटेड हाउसेस स्लम एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत छोटे छोटे हाउसेस बनाए जाते थे। 25 गज का किसी का कोई जगह है तो उनको कुछ अमाउंट दिया जाता था, जिसके तहत वो 2 कमरे, एक छोटी सी किचन और एक बाथरूम बनाया जाता था।
ऐसे हमने बहुत से हाउस बनाए अंबाला में, तो हरियाणा में तो बने बने, लेकिन अंबाला में। तो अगला सवाल बिल्कुल इसी से रिलेटेड था मेरा कि आपके टेन्योर में, आपके कार्यकाल में आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा काम किया हो जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो, जिससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली है आगे भी ऐसे ही काम करते रहने के लिए? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि जगह जगह कचरा, जगह जगह मतलब गंदगी के ढेर, अंग्रेजों के टाइम में जो था उसके बावजूद नगर परिषद तब बनी थी। तो मैडम के द्वारा, आई मीन कुमारी शैलजा जी के द्वारा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, वो एक कूड़ा कचरा प्रबंधक, एक प्लांट लगाया गया, जिसके तहत करोड़ों की मशीनें लगाएगी, पूरे अंबाला का कचरा इकट्ठा करके वहां डाला जाता था। उसमें से कचरे को एक तरफ और उसकी खाद बनाकर उसको एक तरफ, मतलब ये प्रोजेक्ट लगवाया गया। वो भी हमने एक, अब आगे आगे चल रहा है नहीं वो तो नहीं कह सकते, लेकिन वो भी करवाया। आई एम श्योर कि ना ही इस शहर के, आई एम श्योर पूरे हरियाणा के, पूरे देश के सिटीजन्स, स्पेशली जो लोग पिछड़े एरिया से आते हैं, जिनको आपकी मदद की ज़रूरत थी, वो आपके लिए बहुत थैंकफुली आपके लिए बहुत दुआएं देते होंगे। सो दैट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस टू शेयर। आगे बढ़ते हैं हम। आपने, जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं कि आपने राजनीति को हमेशा एक समाज सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, आपने हमेशा समाज सेवा को आगे रखा है अपनी राजनीतिक कार्यों में भी। तो आपके हिसाब से एक महिला के लिए सोशल वर्क में, राजनीति में आना कितना ज़रूरी है? आपने खुद क्या ऐसे चैलेंजेस फेस करे हैं जब आप इधर इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे थे? और आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आज की यंग लड़कियों को जो आज समाज सेवा में या राजनीति में एंटर करना चाहती हैं? देखो, इस लाइन के बारे में मैंने आपको बहुत विस्तार से जो मेरे मन में था मैंने बात रखी। सबसे पहले तो आपने महिलाओं के लिए बोला कि उनको सोशल के लिए आना, सबसे पहले तो जज्बा होना चाहिए। अगर जज्बा है तो आप ठान लोगे कि मुझे ये करना ही करना है। तो छोटी सी बात में मैं एक बात कहना चाहूंगी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, तुम चाहो तो रक्त बदल दो, तुम चाहो तो रक्त बदल दो, तुम चाहो तो वक्त बदल दो। तुम वो चलती आंधी हो, किसके लिए? महिलाओं के लिए। तुम वो चलती आंधी हो, तुम चाहो तो तख्त बदल दो। जय हिंद, जय भारत। दैट वाज वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपके सोशल वर्क और राजनीति दोनों के बारे में बहुत चर्चा कर ही लिया विस्तार में। तो आप करंटली, प्रेजेंटली ब्राह्मण संगठन की चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट कह लीजिए, आप वो भी हैं। तो उसके रूप में, उस पद पर होने के कारण से आपके ऊपर क्या मुख्य जिम्मेदारियां आती हैं, और क्या आपका एक एक एवरेज डे आपका कैसा रहे? हम इस संगठन के माध्यम से हेल्पलेस लोगों के लिए, जैसे कोई बच्चा पढ़ने का बहुत इच्छुक है, इंटेलिजेंट है, आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लेकर आया उसको कर दो, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बच्चा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो हमारा संगठन मिलकर उस बच्चे की फीस, बुक्स और उसको अच्छे स्कूल में डालने की बात रखता है। और दूसरी बात यह है, हम अपने संगठन के माध्यम से सिलाई सेंटर, सिलाई मशीन देना, लड़कियों को सिलाई सिखाना, ठीक है, छोटे बच्चों को स्कूल बैग्स देना, और जो मेन बात है युवाओं के लिए, स्कूल और कॉलेजेस में जाकर हम नशा मुक्ति के लिए एक लेक्चर के रूप में बच्चों को जागृत करके आते हैं। हमारी टीम जाती है तो बच्चों को बताते हैं कि आपको नशे से कैसे दूर रहना है और अपने फ्यूचर के लिए कैसे आगे बढ़ना है। तो ये हमारी संस्थाओं के, इसके अलावा और बहुत से काम है। और जहाँ तक ब्राह्मण वर्ड यूज किया, ब्राह्मण संगठन, हम चाहते हैं हम बच्चों को अपने समाज के, अपने परिवार के, अपनी कम्युनिटी के संस्कार अच्छे अच्छे दें, ताकि वो अच्छे समाज का, अच्छे युवा का, अच्छी जनरेशन का, अच्छे शहर का, अच्छे देश का नाम बना सके।
बहुत बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है। इसी लाइन में मैं आगे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने मेंशन किया कि हमें युवा पीढ़ी को अपने कल्चर के साथ जोड़े रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके हिसाब से क्या हम ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं, हम ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं जिससे हम ये गोल अचीव कर पाएँ, हम अपने युवा को अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन से बांधे रख सकें? देखो, आपने कल्चर की बात कही, ठीक है, जज्बा बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन जब जज्बा भी किसी में भरना हो ना, संगठन के माध्यम से बच्चों को अच्छी गाइडलाइन मार्गदर्शन करने के लिए, अब जैसे हमारा संगठन है, बैठाते हैं, उनको अच्छा से गाइड करते हैं, उनको हमारे बीच में अलग अलग लेक्चर देने वाले आते हैं जो उनको प्रमोट करते हैं कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि अगर संस्कार तुम्हारे में अच्छे होंगे तो तुम आगे अपने आने वाली पीढ़ी को भी संस्कार अच्छे दोगे। तो मैं तो एक बात जानती हूँ, वैसे भारत वर्ष जो हमारा देश है वो वैसे ही बहुत संस्कारी है। अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन हर भाषा के साथ, हर स्टेट के साथ उनके संस्कार जुड़े हुए हैं। ठीक है, आदमी को अपने संस्कारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भले वेस्टर्न कल्चर के लिए हमें विदेश जाना पड़ता है, आप उनको देखो, लेकिन अपने संस्कार को मत भूलो। ठीक है, वो एक घूमने के लिए है, ठीक है, अचीव करने के लिए है, एजुकेशन के लिए है, या किसी काम के लिए है, लेकिन अपने संस्कार को, उल्टा आपने वहां से कोई चीज लेनी, अपने संस्कार उन लोगों में डालकर आओ, तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ी बात है ये चीज। वेरी वेल सेड। अब हम क्योंकि थोड़े एंड में पहुंच रहे हैं इस इंटरव्यू के, आपके सफलता में हम आपके विचारों पर इंस्टेंसेस, कहानी, किस्से हम सुन चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है जिसको आप जिसके बारे में आप ये कहना चाहेंगे कि आपकी सफलता में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो वो कौन हो सकता है? देखो, जहाँ तक रही बात मैंने आपको बताई थी, हमारे टाइम में पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे लड़कियों को बाहर जाने के लिए। मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। जहाँ तक अपने घर के दायरे की बात है, मेरा ससुराल पक्ष यानी कि मेरे लॉज, उनका मेरे को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा। मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया कि आगे बढ़ो। मेरे फादर इन लॉ, और ख़ास करके मैं ये कहूँगी मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया। और बच्चे बहुत छोटे थे, उन बच्चों को मैं कह नहीं सकती, उनकी सेक्रीफाइस भी मेरे लिए है। भले उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने माँ को आज़ादी से काम करने के लिए आगे बकअप किया। जहाँ तक राजनीतिक की बात है, हमारी गुरु रही बहन प्रसिनी देवी जी, वो हरियाणा की महिला प्रधान थी। ठीक है, उन्होंने ही मेरे को बार बार आके बकअप करना, नीलम आगे बढ़ो, महिलाओं का बहुत चांस है, लेकिन बहुत प्रेरणा मिली। बढ़ते गए अच्छे अच्छे हमारे पार्टी में नेता, माननीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहन कुमारी शैलजा जी, इन लोगों के आशीर्वाद से देखो, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक सरकार की योजनाओं के द्वारा योगदान ना मिले, तो नामुमकिन है। सो ये सब कुछ मिला और हमने किया, हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आई एम प्रिटी श्योर आपके इन शब्दों की वजह से हमारे हर दर्शक को, हर सुनने वाले को एक प्रेरणा ज़रूर मिली होगी, स्पेशली मेरे जैसे वो लड़कियाँ, वो महिलाएं जिनको कहीं ना कहीं आज इवन इतनी एडवांसमेंट के बाद भी एक डर या एक हेजिटेशन रहती है अपने लाइफ में, अपने करियर में इतनी इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ने की। तो उसके लिए अपने आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में एक ही क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि आप हमारे युवा पीढ़ी को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो युवा पीढ़ी में, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, मन में जज्बा भरो, उम्मीद रख के आगे बढ़ो, और मन में ठान लो कि हमें करना ही करना है, रास्ता खुद पे खुद बन जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। ओके। आपके अनुभव से, आपकी सोच और आपकी सफ़र की इन कहानियों से हमें ज़रूर एक प्रेरणा मिली है आगे बढ़ते रहने की, और इतने खुल के हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। हाँ।